दोस्तों नमस्ते। अभी थोड़ी रात हो गई है, आपसे वार्ता नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी फिर से मेरी इच्छा हुई कि आपसे दोबारा वार्ता करूं। भगवान शिव के आशीर्वाद से हम लोग हमेशा सुबह शाम वार्ता करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम भी सुबह पूजा के बाद मेरी आपसे वार्ता होती है। अभी फिर शाम को भगवान शिव के आशीर्वाद से वार्ता हो रही है। दोस्तों, आर्थिक रूप से लोग बड़े मजबूत होते हैं और कई लोग बेचारे कमज़ोर होते हैं। अब जैसे कल का राखी का त्यौहार है, तो कईयों के पास आर्थिक रूप से अच्छी संपदा है तो अच्छे से राखी मनाएंगे, लेकिन कई गरीब परिवार हैं बेचारे जो किस तरह से राखी मनाएंगे वो वही जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहने का मतलब है कि जीवन में अगर आप आएँ तो कुछ ऐसा करिए कि आपको लोग याद करें, और आप जो गरीब और संपन्न नहीं है उनको आर्थिक रूप से मदद करके ऐसे लोगों के बीच में भी राखी मनाइए जो आपको और आपके परिवार के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। तो जीवन में ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और दोस्तों, ये पैसा साथ लेके नहीं जाओगे। जितना आप पैसा कमाओगे या जितना आप पैसा जोड़ोगे वो सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। आजकल का ज़माना ये है कि रिश्तेदार परिवार भी और जो बेटा बेटी और जो भी हमारे परिवार के करीबी हैं वो भी इतने दिन याद करते हैं जब तक हमें। अगर 2-4 दिन बाद अगर हम नहीं रहे, उसके बाद 2-4 दिन, 2 महीने, 3 महीने बाद याद करेंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मोह माया मत पालिए, इतना पैसा मत करिए कि आपको आर्थिक रूप से भी ये लगे कि मैं जीवन में सब करके गया उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, मेरा तो यही है कि जितना ऊपर वाला आपको देता है उतने से ही संतुष्ट होइए। हाय हाय मत करिए, ये आप साथ लेके नहीं जाएंगे। और जीवन में सच्चाई है कि अगर किसी को अगर आपने प्यार या पैसा या किसी के लिए मदद की तो वो जीवन भर आपका ऋणी रहेगा। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मुझे अभी एक सूचना मिली कि कहीं कोई आयोजन हो रहा था, तो वहाँ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई थी। तो वहाँ के जो प्रबंधक लोग हैं उन्होंने साफ मना कर दिया था कि यहाँ पुलिस को खाना बिल्कुल नहीं देना है, और जो आए जो बाहर से लोग आए उनके लिए ही खाना रहेगा, पुलिस को खाना नहीं खिलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़े शर्म की बात है। जो पुलिस आपकी सुरक्षा में लगी है, जो आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उन पुलिसकर्मियों को खाना नहीं देकर सिर्फ मिश्री और जो प्रसाद है उस पर ही आपको रखा गया। तो दोस्तों, ये तो अपने आप में बहुत शर्म की बात है। ये अपने आप में दुख होता है कि जो लोग आपकी सुरक्षा और आपके लिए 24 घंटे आपकी सुरक्षा में लगे उनके साथ ऐसा अन्याय। तो दोस्तों, ये तो गलत बात है। क्या आप साथ लेके जाएंगे खाना पीना? अरे ये तो समाज का एक अभिन्न अंग है हमारे। हम लोगों की सुरक्षा करना है, बेचारे दिन रात हम लोगों के लिए जगते हैं, हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे लोग पुलिसकर्मियों को तो ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे लोगों को उन लोगों को खाना नहीं दिया जाएगा। तो ये कहाँ का, क्या वो अलग से कहीं दूसरी दुनिया से आए? वो हम लोगों के बीच के ही, हमारे ही भाई परिवार के, पिताजी दादाजी परिवार के हमारे रिश्तेदार हैं जो पुलिस में हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भी सोचिए, और ऐसे आयोजकों से निवेदन है कि ऐसा मत करिए। ये जो पैसा और धन दौलत जो आप कमा रहे हैं, जो धर्म के नाम पे कमा रहे हैं, वो क्या अपने साथ लेके जाएंगे? दोस्तों, तो ये सब चीज़ें छोड़िए और अपना कर्म करिए, विश्वास करिए, कर्म में विश्वास करिए और लोग गरीबों की मदद कीजिए। ये पैसा साथ लेके नहीं जा पाओगे, अकेले यहीं आए हो, अकेले यहीं रहोगे। तो जीवन में मेरा तो आपसे यही निवेदन है और संदेश है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से अगर आप कुछ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो इतना कमाइए, खाइए जो आपकी संतुष्टि हो जाए। अगर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो मेरा तो यही निवेदन है, जो भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनसे यही निवेदन है कि कृपया कर ये सब मत करिए। भगवान शिव को नाराज़ मत करिए, भगवान शिव नाराज़ हो जाएंगे। तो भगवान शिव का नाराज़ होना मतलब तीसरा नेत्र खोलना बड़ा हाय हाय होगी। तो आपसे ही निवेदन है, जाने अनजाने कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। आपका धर्मेंद्र यादव, सीहोर।